सरकार बरा बिन आजिब से मरवी है कि मेरे आका नबी कौनैन ने सहाबा से पूछा, ए सहाबा बताओ ईमान की सबसे मजबूत रस्सी क्या है? ईमान की सबसे मजबूत रस्सी क्या है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ईमान की सबसे मजबूत रस्सी नमाज है। मेरे आका ने फरमाया, नमाज अच्छा अमल तो है, लेकिन मेरे सवाल का ये जवाब नहीं। कहा, या रसूल अल्लाह, अगर नमाज नहीं तो फिर रमजान के महीने का रोजा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा, रमजान के महीने का रोजा रखना ये अच्छा अमल तो है, लेकिन मेरे सवाल का ये जवाब नहीं। फिर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर ज़कात है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ज़कात अच्छा अमल तो है, लेकिन मेरे सवाल का ये जवाब नहीं। फिर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर जिहाद है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिहाद अच्छा अमल तो है, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर आप ही बता दें, आप ही करम फरमा दें कि ईमान की सबसे मजबूत रस्सी क्या है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ईमान की सबसे मजबूत रस्सी अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह वालों से मोहब्बत करना है। अल्लाह वालों से अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करना है। आज हम और आप महबूब इलाही से मोहब्बत करते हैं, याद रखिए ये ईमान की मजबूत रस्सी है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मोहब्बत करते हैं, ये ईमान की मजबूत रस्सी है। फरीदुद्दीन गंज शकर से मोहब्बत करते हैं, ये ईमान की मजबूत रस्सी है। ख्वाजा अजमेरी से मोहब्बत करते हैं, ये ईमान की मजबूत रस्सी है। सरकार साबिर कलेरी से मोहब्बत करते हैं, ये ईमान की मजबूत रस्सी है। मखदूम सिमना से मोहब्बत करते हैं, ये ईमान की मजबूत रस्सी है। गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, ये ईमान की मजबूत रस्सी है। सरकार जुनैद बगदादी से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। सरकार जुन्नुन मिस्री से मोहब्बत करते हैं, ये ईमान की मजबूत रस्सी है। सरकार बिशर हाफी से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। सरकार मारूफ करखी से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। इमाम हसन अस्करी से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। इमाम मूसा काजिम से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। सरकार जाफर सादिक से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत करते हैं, ये ईमान की मजबूत रस्सी है। अल्लाह की रजा के लिए अली से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। अल्लाह की रजा के लिए उस्मान से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। अल्लाह की रजा के लिए उमर फारूक से मोहब्बत करते हैं, ईमान की मजबूत रस्सी है। अल्लाह की रजा से के लिए सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करते हैं, ये ईमान की मजबूत रस्सी है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सहाबा, अजमते सहाबा, फैजाने सहाबा, सिद्दीके अकबर कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हुफाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जो भी आएगा इंशाल्लाह से मदरसे में जाएगा। हजरात, सिद्दीक अकबर कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह खूब आएगा। सिद्दीक अकबर कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सिद्दीक अकबर के अमल, सिद्दीक अकबर की सीरत को भी देखो। एक वाकया जिससे हम अपने आप में सोचे कि आखिर हम किस जगह हैं। देखिए, दुनिया की जो मोहब्बत होती है ना, जो दुनिया की मोहब्बत में जब आदमी जकड़ के जाता है तो याद रखिए फिर उसे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सरकार सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, एक बार आपने पानी मांगा, जब पानी मांगा लाकर पानी पेश किया गया और साथ ही में शहद पेश किया गया। आज भी अपने घरों का मामूल तरीका है, जब कोई मेहमान आता है तो हम मेहमान को पानी और मीठा पेश करते हैं, हम मेहमान को पानी और मीठा पेश करते हैं। अब तो कोई वीवीआईपी लोग हैं ना, उनके यहाँ जाइए तो एक गिलास में पानी आ जाता है, लेकिन अभी अरे दुरुस्त नहीं है, ये रखिए आप, ये दुरुस्त वैसे भी नहीं है, क्योंकि ये दीन का दूल्हा बना है, ये दुल्हन लाने के लिए नहीं जा रहे आप। बैठिए, तो डिस्टर्ब कर दिया। सरकार सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में शहद और पानी पेश किया गया। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब लिए हाथ में पानी तो रोने लगे। ये मंजर देखकर जो वहां बैठे हुए थे वो सारे लोग रोने लगे। सिद्दीक अकबर की हिचकियां बन गई। जो लोग बैठे हुए थे सिद्दीक अकबर के रोने को देखकर परेशान हो गए कि अगर सिद्दीक अकबर इस तरह रोते रहे तो हम सबब कैसे पूछेंगे, वजह कैसे पूछेंगे। सिद्दीक अकबर की हिचकियां बनी हुई है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब कुछ इफाका होता है, जब आपका रोना कम होता है
तो ये लोग आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ए सिद्दीक़ अकबर, आखिर की चीज ने आपको रुलाया है? आप हाथ में पानी लिए रोना शुरू कर दिए, आखिर इसकी वजह क्या है? सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, एक बार मैं नबी कौनैन के पास बैठा हुआ था, मेरे आका तशरीफ फरमा थे, सहाबा की जमात थी, मेरे आका नबी कौनैन तशरीफ फरमा है, मैं भी नबी कौनैन के पास बैठा हुआ था। मेरे आका नबी कौनैन 2-3 बार कहते हैं, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। मेरे आका नबी कौनैन ने कहा दूर हो जा। हमने देखा वहां कोई चीज है भी नहीं, लेकिन मेरे आका कह रहे हैं दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। हम लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, फिदा का अभी वो उम्मी, मेरे माँ बाप आपकी अजमतों पे कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह, कोई चीज यहाँ मौजूद भी नहीं, लेकिन आपने 3 बार कहा दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। या रसूल अल्लाह, किस चीज को हमने भगाया है? कौन सी चीज आपके करीब आई थी, हम लोगों ने देखा भी नहीं? मेरे आका नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया, ए सिद्दीक, दुनिया बन संवर कर मेरे करीब आई थी, मेरे पास आई थी, मैंने उससे कहा दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। जब मैंने दूर हो उसे कहा तो वहां हट तो गई वो, लेकिन जाते जाते उसने कहा था, ए मोहम्मद अरबी, आज आपने हमको दूर तो कर दिया है, लेकिन आने वाला वक्त ऐसा होगा कि आपके उम्मतियों को जरूर इस दुनिया की रहनाइयों में गुम करोगे। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, मुझे खौफ हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्दीक इसी दुनिया की रहनाइयों में गुम हो गया हो। ए मुसलमानों, जिसकी सदाकत को दुनिया सलाम करती है, दुनिया से के ताल्लुक से इस तरह कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्दीक दुनिया में गुम हो गया हो। ए मुसलमानों, आज हम और आपके लिए सही मानों में अगर सिद्दीक़ अकबर के मानने वाले हैं तो इस दुनिया की मालो दौलत को कोई अहमियत न दें। आज देखा गया है इसी दौलत के लिए बाप बेटे से लड़ाई होती है, भाई भाई से लड़ाई होती है, चंद 1-2 इंच जमीन के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, भाई बहन का दुश्मन बन जाता है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बन जाता है। मैं कहना चाहूंगा मुसलमानों, ये दुनिया की जमीन कोई लेकर नहीं गया है, ये प्रॉपर्टी, ये पैसे बैंक बैलेंस कोई लेकर नहीं गया है। अगर कोई लेकर गया है तो इसके रसूल लेकर गया है, औलिया की मोहब्बत लेकर गया है, को अपने अच्छे अमाल लेकर गया है। इसीलिए मुसलमानों, आज ही अपने आप में ये अज़्म कर लीजिए, हमें दुनिया से मोहब्बत नहीं है, हमें अपने रसूल से मोहब्बत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, एक बार किसी ने, कोई आदमी आपकी बुराई किया। आज मिजाज ये होता है कि अगर कोई बुराई करे तो हमारा आपका लड़ाई तय है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने आप से कहते हैं, ए सिद्दीक, जो ये कह रहा है उससे कहीं ज्यादा तेरे अंदर ऐब छिपे हुए हैं। मुसलमानों, सिद्दीक़ अकबर की नेकियां जिनका आलम है कि नबी कौनैन अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ अकबर अपने सिद्दीक की अजमत बयान करें और कहें मैंने सबका हक तो अदा कर दिया, लेकिन सिद्दीक का हक अदा न कर सका। इसलिए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो नेकियां, जब हिजरत में की रात आप निकले थे मेरे आका नबी कौनैन अलैहिस्सलाम के साथ, मुसलमानों वो जगह गारे सोर हमने अपने निगाहों से देखा है। गारे सोर तकरीबन 5,500 फीट की बुलंदी पर है। मेरे आका नबी कौनैन चल रहे हैं। मेरे आका नबी कौनैन के कदमे नाज बड़े नरम और नाजुक थे। पहाड़ियों पे चलते चलते मेरे आका के कदमे नाज लौलहान हो जाते हैं। सिद्दीक़ अकबर ने देखा मेरे आका के कदमे नाज लौलहान हो गए हैं, तड़प जाते हैं। ए मुसलमान, उसी सफर में सिद्दीक़ अकबर कभी आगे होते हैं, कभी दाएं होते हैं, कभी बाएं होते हैं, कभी पीछे होते हैं। आलिम मोहब्बत में हमने अर्ज किया था, सिद्दीक़ अकबर नबी कौनैन के पीछे चलने वाले, नबी कौनैन का अदब और एहतराम अपने दिल में बसाने वाले, ये आप आगे कभी क्यों हो जाते हो, कभी बगल में क्यों हो जाते हो? तो उनकी मोहब्बतों ने जवाब दिया था, जब मुझे ये खदशा होता है कि कहीं दुश्मन कोई हमलावर मेरे आका के सामने से ना आ जाए, इसलिए सिद्दीक आगे आ जाता है। इसलिए सिद्दीक चाहता है कि जब दुश्मन की तीर हो तो मेरे आका पर ना आए, सिद्दीक के सीने पर आए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी बाएं कभी पीछे नबी कौनैन के आगे हो जाया करते थे। मुसलमानों, मेरे आका नबी कौनैन के कदमे नाज को देखा कि लौलहान है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप करम फरमाएं तो सिद्दीक के कंधे पे तशरीफ फरमा हो जाएं, सिद्दीक आपको ऊपर लेकर चलेगा। ए मुसलमानों, आज तो हालात की सीढ़ियां बन गई हैं, लेकिन तकरीबन 10 या 15 बैठक में हम ऊपर चढ़ पाए थे, वो भी 2008 में जब मैं हज के ले गया था। 2008 में
ताकत और थी, अब तो शुगर के मरीज हो गए हैं। ये भी हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं खुदा की तरफ से ये होता है, बंदे देख ले सारी नेमतें हैं, लेकिन हमने तुझे ऐसा बर्स दे दिया है कि मिठाई कितनी कीमती क्यों ना हो, लेकिन तू खा नहीं सकता है। ए मुसलमानों, ये कहीं ना कहीं रब की तरफ से तंबीह है। ए बंदा अब भी बाज आ जा, अब भी बाज आ जा। मुसलमानों, बस मुसलमानों ये हो कि कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए, हमें अपने आप में झांकना और देखना चाहिए कि कहीं हमारा कदम बहक तो नहीं रहा है। सिद्दीक़ अकबर ने अपने कदमे ना अपने कंधे पाक पर सवा नबी कौनैन को लिया है और उसके बाद पहाड़ियों पे चले हैं। लेकिन यही अल्लामा अब्दुल्ला साहब बैठे हैं। अल्लामा अब्दुल्ला साहब ने कहा, ये कैसे हो सकता है? एक वक्त तो ऐसा था कि जब मेरे आका नबी कौनैन फातेह बनकर मक्का में दाखिल हुए थे और वहां 360 बुत रखे हुए थे। मेरे आका नबी कौनैन और आपके सहाबा ने सारे बुत से मक्का को साफ किया है, लेकिन एक बुत ऊंचाई पर है। मेरे आका नबी कौनैन अलैहिस्सलाम से मौला अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप मेरे कंधे पे सवार हो जाएं और मैं आपको बुलंद कर दूं, उठाऊं और आप बुत को नीचे ले आए। मेरे आका नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया, ए अली, तुम बारे नबूवत बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तुम आओ और मैं तुम्हें ऊपर उठाता हूं। गोया मालूम हुआ मुसलमानों, एक वक्त अली के लिए ऐसा था कि नबी कौनैन ने ऐसा इरशाद फरमाया, बारे नबूवत का बोझ उठा नहीं पाओगे, ए अली तुम मेरे कंधे पे आ जाओ। अब मेरे आका नबी कौनैन ने कंधे पे बिठाकर जिसको बुलंद कर दिया है, उसकी बुलंदी कौन नाप सकता है? तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे आका नबी कौनैन ने कंधे पे बिठाया और उसके बाद बुत को नीचे लेकर आए। ए मुसलमानों, लेकिन यही सिद्दीक़ अकबर है, पहाड़ी पे चलना है। और उसके बाद सिद्दीक़ अकबर ने कहा, तो मेरे आका ने नहीं कहा, ए सिद्दीक़, जब अली मेरा बार ना उठा सके, जब मेरा बोझ ना उठा सके, ए सिद्दीक़ तुम क्या उठा पाओगे? नहीं, बल्कि नबी तशरीफ फरमा हुए और दुनिया को बता दिया गया, दुनिया वालों, अली का मकाम और है, सिद्दीक़ का मकाम और है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सहाबा, शाने सहाबा, फैजाने सहाबा, सिद्दीक़े अकबर कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर की ज़ात इस तरह बुलंद बाला, और ये वो नेकी है कि सिद्दीक़ अकबर जब गार में तशरीफ ले गए तो कहा, या रसूल अल्लाह, आप बाहर तशरीफ फरमा हो जाएं, इसलिए कि जाएं गार को सफाई कर दें, हो सकता कोई कीड़ा हो, कोई मूजी जानवर हो, उसे आप बाहर कर दें। मेरे आका नबी कौनैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है। सिद्दीक़ अकबर की सफाई की। वाकया आपको अक्सर बयान होता रहता है, मालूम है। आपने सारे सुराख बंद किए, एक बाकी रह गया। वहां 1100 साल का मुंतजिर एक सांप था, उसने सुन रखा था मेरे आका की आमद होगी, तशरीफ लाएंगे, मेरे आका तशरीफ लाएंगे। दीदार का मुस्ताक सांप वहां था। मेरे आका नबी कौनैन अलैहिस्सलाम दुरूद पढ़ी, माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सांप वहां मुंतजिर था, 1100 साल से मुंतजिर। जब मेरे आका तशरीफ फरमा हुए, अब यह हुआ कि सारे सुराख बंद है, एक पे अंगूठा रखा है सिद्दीक़ अकबर ने। वो आया, देखा, खुशबू महसूस हुई, इसलिए कि मेरे आका जहां तशरीफ फरमा होते थे वो जगह मुख्तर हो जाया करती थी। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। वो महक महसूस किया उसने। नबी कौनैन की आमद हुई, जब गया तो सुराख कई बना रखे थे, सब बंद। एक पर गया तो एक नरम हिस्सा महसूस हुआ, किसी इंसान का पैर लगा हुआ, अंगूठा लगा हुआ है। उसने 2 बार कोशिश की, लेकिन जब नहीं हटा, इधर सिद्दीक़ अकबर सोच रहे हैं शायद कोई मूजी जानवर अंगूठा और तेजी के साथ दबा लिए, कि कहीं ऐसा ना हो मूजी जानवर आए और मेरे आका को तकलीफ पहुंचा दे। कहते हैं सिद्दीक़ अकबर को उसने आखिर में डस ही लिया। जब उसने डसा तो बताते हैं कि उसका जहर ऐसा था कोई ताब ना लग सकता। सिद्दीक़ अकबर को इस शिद्दत का दर्द हुआ कि आंखों से आंसू आ गए। वो आंसू नबी कौनैन के चेहरे पे गिरे। उस अश्क की कीमत की कोई हद ही नहीं है। तकदीर से जो दामने सरकार पे टूटे, बेशक, उस आंसू की कीमत का कोई अंदाजा लगा सकता? मुसलमानों, मेरे आका नबी कौनैन के रुसारे मुबारक पर गिरे, मेरे आका बेदार हुए। क्या बात है सिद्दीक़,
कहा या रसूल अल्लाह, किसी मुझे जानवर ने तकलीफ पहुंचाई। मेरे आका ने फरमाया अंगूठा निकालो। मेरे आका ने लुआब मुबारक लगाया, शिफा मिली, सांप निकला, ज़ियारत किया, निकल के गया। बताने का मकसद ये है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो ये सफर किए ना, उनकी एक नेकी सारे सहाबा की नेकियों पे भारी हो गई। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, सारी नेकियों पर भारी हो गई एक नेकी। तो सिद्दीक़ अकबर की उस एक नेकी का अगर सदका मिल जाए ना इंशाअल्लाह, तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। इंशाअल्लाह हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। आपने अभी बहुत कुछ दिया है अपने अदारे को, लेकिन आज जिन बच्चों की दस्तारबंदी है, इनके घर के जो अफराद है, मैं उनको जरा देखना चाहता हूँ कितने लोग आए हैं, हाथ उठाएं। तो सिद्दीक़ अकबर की नेकियों का सदका अगर चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा नहीं, हम गौसे पाक के नाम पर बहुत मुर्गा खाए हैं। गौसे पाक के नाम पर कोई ऐसा है कि आज उसका बेटा या भाई दूल्हा बना है और लाकर मदरसे के नाम पर अपने बेटे के हाथ, अपने भाई के हाथ जामिया सिद्दीकिया, जहां से इन तलबा ने सुबह शाम गुजार के और वहां का नमक खा के आवाज दीन का दूल्हा बने हैं। 1100 रुपये में चाहता हूं कोई है जो इनकी तरफ से लाकर पेश करे, जो इनके घर वाले आए हुए हैं, जो घर वाले आए हुए हैं, जल्दी आइए। पूरा मजमा जवाब दे, नारे तकबीर। और जरा आवाज बोला, नारे रिसालत। दारुल सिद्दीकिया रज़विया, फारिगीन उपादे कराम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो हाथ उठाए हैं आकर जिस घर का बच्चा है उससे हाथ मिलाएं, खास तौर से जिनके हाथ मिलाएं, जिन घर के बच्चे हैं। आप आ जाइए, आप आ जाइए। हजरत के हाथ माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये हजरत अल्लामा शकील अहमद साहब क़िबला, अल्लामा कारी ज़बीर अहमद साहब क़िबला माशाअल्लाह। एक बच्चे की तरफ से आया है, कौन? मोहम्मद शोएब रज़ा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस बच्चे के घर वालों की तरफ से आया हुआ है। देखते हैं आपकी खुशी का अंदाजा देखना चाहिए। माशाअल्लाह ये शोएब माशाअल्लाह, क्या बात है भाई, वाह 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 माशाअल्लाह जी। इफ्तिखार माशाअल्लाह, इफ्तिखार के घर वाले की तरफ से आया हुआ माशाअल्लाह। पेटीएम करेंगे, ये किसी घर से माशाअल्लाह पेटीएम कीजिए। अहमद रज़ा माशाअल्लाह, ये पेटीएम वाला ये बैठा इधर माशाअल्लाह। ये शोएब के घर वाले तो आज माशाअल्लाह क्या कहने, ये 1500 रुपये और भी आया हुआ है शोएब के घर वालों की तरफ से माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। यकीनन आपकी खुशी का जो सही मानों में इजहार का तरीका है, वो तरीका यही है माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। महबूब अली, ये हाफिज महबूब अली के घर वालों की तरफ से 1100 रुपया है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये आपका अदारा सही मानों में मुस्तहिक है कि आपने इस अदारे की खिदमत देखी है। और याद रखिए, ये दुनिया चंद दिन की है। अल्लाह वाले अगर अता फरमा देंगे ना, तो इंशाल्लाह एक लम्हे में आप माला माल हो जाएंगे। एक लम्हे में बात आ गई है। एक वाकया भी वाकया सुनते रहिए और जो रहे। ये सोनू भाई, अरे माशाअल्लाह, ये हमारे करम फरमा मखदूम गिरामी अल्लामा सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला के साथ चलने वाले हमारे सोनू भाई, जो मोहब्बत के मामले में बेमिसाल हैं, और साथ ही साथ जब कहीं खिदमत की बात आती है तो उसमें भी बेमिसाल होते हैं। 2100 रुपया दिया इन्होंने। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए और हुजूर सैयद साहब क़िबला के फैज़ो बरक़ात से इन्हें और माला माल फरमाए सुभान अल्लाह। ये आप वाक़या सुनिए, अल्लाह वाले अता कैसे करते हैं। अहमद रज़ा ये बेचारे जो पा रहे हैं सब मदरसे में दे रहे माशाअल्लाह। ये जज्बा है मुसलमानों, ये जज्बा है। सरकार फरीदुद्दीन गंज शकर, महबूब इलाही के पीर मुर्शिद का नाम फरीदुद्दीन गंज शकर है। महबूब इलाही के पीर का नाम, देखिए कुछ लोग, कुछ अल्लाह के मुकर्रब बंदे ऐसे होते हैं ना, जिनका नाम ले लीजिए तो सुकून मिल जाता है। बेशक बेशक। सरकार बिशर हाफी सूफिया फरमाते हैं कि अगर बिशर हाफी का नाम आप ले लेना तो आपको सुकून मिल जाएगा। बेचैनी हो, क्या बात, किसी परेशानी में मुब्तला हो, तो बिशर हाफी का नाम ले लीजिए तो सुकून मिल जाता है। हमने तो आस्ताने पे 3 बार हाजिरी दी है सरकार बिशर हाफी के। जब वहां जाते हैं ना तो अभी भी वो सादगी नजर आती है। इसलिए आपके घर का तकवा का यह आलम था कि एक बार एक खातून इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास पहुंचती हैं और कहती हैं, इमाम मुझे एक मसला मालूम करना है। कहा क्या? कहा ये बताइए कि मैं सूत काट रही थी और शाही जुलूस निकला, तो रोशनी जो शाही जुलूस के साथ चल रही थी,
तो मैं अपने छत पे सूत काट रही थी, धागा बना रही थी। तो शाही रोशनी में, चूंकि उस वक्त मेरे पास जो चिराग था तेल खत्म हो गया था, इसी दरमियान जब शाही जुलूस निकला तो उसी में मैंने सूत काटा। तो ये इमाम ये बताइए कि क्या मेरा वो जो सूत मैंने धागा बनाया क्या मेरे लिए जायज होगा? गौर कीजिए मुसलमानों, आज तो हमारे माँ बहनों का हाल ये है, सही कलमा नहीं पढ़ पाती हैं। अगर कहीं निकाह पढ़ाने जाओ ना तो एक तो आहिस्ता इनके लिए क्या, चूंकि इनकी आवाज का भी पर्दा है, आहिस्ता पढ़े। लेकिन ये होता है कि खतरा लगा रहता है सही कलमा पढ़ पा रही कि नहीं पढ़ पा रही। ये जितने हजात बैठे हैं जब निकाह पढ़ाने जाते हैं तो निहायत हिज्जे के साथ एक एक लफ्ज पढ़ाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अदा ही ना कर पाए। ये हमारे आपका भी है और माँ बहनों का भी हाल ही होता है। बहरहाल गौर करें मेरी माँ बहनें कि कैसी वो खातून थी कि जो मसला पूछने गई हैं, इमाम ये बताइए कि जो शाही जुलूस के रोशनी में हमने सूत काटा है मेरे लिए जायज है कि नहीं? इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं, आने वाली खातून ये बता तू रहती कहाँ है? कहा आपको मसला बताने से मतलब है, दर घर पूछने से क्या मतलब? कहा नहीं बताइए तो सही। कहा आप मसला बताइए। कहा नहीं आप बताइए आप कहां से आई हैं? कहा आप इससे मतलब न रखिए, आप बताइए मेरे लिए जायज है कि नहीं जायज? इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं सुनिए, ऐसा मसला अगर कोई पूछ सकती है तो यकीनन वो कहीं ना कहीं बिशर हाफी के घर की कोई ना कोई औरत है। ए बता तो बिशर हाफी के घर से आई है, तू है कौन? वो कहती है मैं उनकी बहन हूँ। कहा सुनो, सबके लिए मसला और है लेकिन बिशर हाफी के घर के लिए मसला अलग है। सबके लिए जायज हो सकता है लेकिन बिशर हाफी की बहन के लिए जायज नहीं है। बिशर हाफी की बहन के लिए जायज नहीं है। ऐसी तकवा शार कहा इसलिए तकवा जिस घर की जीनत है वो घर बिशर हाफी का है। तो ऐसे भी अल्लाह वाले हैं जिनका नाम लेने से सुकून मिल जाता है। मैं वो वाकया बयान करके अपनी बात खत्म करूंगा। सरकारे महबूब इलाही के पीर का नाम क्या है? ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर। उनके पीर का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनके पीर का नाम ख्वाजा गरीब नवाज। उनके पीर का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी। अल्लाह हम सबको खाजगाने चिश्त का सदका अता फरमाए। सरकार ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर महबूब इलाही के अता का आलम में था। 40 मन डेली खाना बनता था, 40 मन खाना बनता था, लंगर बढ़ता था। ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर के दरेनाज पर एक औरत पहुंचती है, आवाज करती है सरकार हमारी 3 बच्चियां हैं या 2 बच्चियां शादी के लायक हो गई हैं लेकिन इंतजामात नहीं है, आप करम फरमाएं। तो आपने फरमाया जो कुछ था वो तो मैंने तकसीम कर दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो कहा सरकार कुछ तो अता कर दे। कहा कुछ बचा नहीं, क्या दे दूं? बड़बड़ाती हुई गुजरी। कहा आई थी बड़ी उम्मीद लेकर अल्लाह वाले की बारगाह में ये मिलता वो मिलता है, लेकिन ये तो खाली हाथ भेज रहे हैं। ये कहती हुई जैसे चली, आपने कहा खातून ठहर जा, एक खातून ठहर जा। वो रुकती है, कहती है जरा जा। कहते हैं जा, बाहर से थोड़ा मुट्ठी अपने मुट्ठी में मिट्टी ले आ। जब वो मिट्टी लेकर आती है तो आप उस पे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं और उसके बाद सूरह इखलास पढ़कर कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के दम कर देते हैं। और उसके बाद कहते हैं खोल मुट्ठी। तो खोलती है तो क्या देखती है? मिट्टी नहीं है बल्कि ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर के सदके में मिट्टी अशरफी बन चुकी है, अशरफी बन चुकी है। अब ये खुश हो गई और खुशी दोगुना है इसलिए कि इसने सोचा कि अशरफी तो मिल ही गई है, साथ ही साथ मिट्टी सोना कैसे बने ये भी नुस्खा भी मालूम हो गया। ये सूरह इखलास पढ़ के दम क्या था अजद ने, तो बड़ी खुश हुई। उसके बाद घर जब गई तो जो पैसे थे इंतजामात किया, लेकिन सोचा कि लाओ अब मिट्टी लाकर उसके बाद हम भी सोना बनाएं। गई मिट्टी लेकर आई, उसके बाद बावजू होके और निहायत खुशू खुजू के साथ औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह इखलास पढ़ के दम किया। जब दम किया खोला, देखा मुट्ठी खोली तो क्या देखा? वही मिट्टी तो मिट्टी है। अब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 1 घंटा 2 घंटा सूरह इखलास पढ़ के दम करती रही। हाथ में देखा तो वही मिट्टी, फिर दम किया, फिर मिट्टी, फिर देखा फिर मिट्टी। अब ये दिन रात दम करती रही लेकिन वो मिट्टी की मिट्टी। परेशान हुई, सुबह
दुआ सरकार ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर की बारगाह में पहुंचती है और उसके बाद अर्ज करती है, सरकार आपका जो नुस्खा था वो तो फेल हो गया। कहा क्या? कहा जो आपने पढ़ के दम किया था तो मैंने देखा कि आप सूरह इखलास पढ़ के दम किए थे, मिट्टी सोना बन गया। मैं अपने घर गई, हमने एक रात 1 घंटा 2 घंटा नहीं बल्कि 2 दिन लगातार पढ़ के दम करते रहे, मिट्टी मिट्टी है। आखिर वजह क्या है? सरकार ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर कहते हैं, ए भी यकीनन मिट्टी वही है लेकिन जबान बदल गई है। तेरी जबान और है, फरीद की जबान और है। पता चला जब ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर के कमाल का ये आलम है तो ख्वाजा अजमेरी के कमाल का आलम क्या होगा? ख्वाजा अजमेरी के कमाल का ये आलम है तो बगदाद के ताजदार के इख्तियार और उनके पावर का आलम क्या होगा? और उसके बाद अफजलुल खल्क बादल अंबिया, जिसकी जात अंबिया के बाद सबसे अफजल है, उस सिद्दीक अकबर की अजमत का आलम क्या होगा? इसलिए हम और आप सिद्दीक अकबर का सदका मांगते हैं, फारूक आजम का सदका मांगते हैं, उस्मान गनी का सदका मांगते हैं, मौला अली का सदका मांगते हैं, सगो से पाक का सदका मांगते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज का सदका मांगते हैं। इसलिए ताकि हमारे अमल अगरचे कमजोर हो, अल्लाह वालों का जब दामन मिल जाएगा तो हम कहते हैं नजर आएंगे कि ना पूछो रिफत इंसान का आलम वहां पहुंचा जहां चिलमन पे चिलमन वसीला भी बड़ी शहे खुदाया में पहुंचा तो मगर दामन बदामन। माशाअल्लाह उसे आजम बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे मगदायम तु सुल्ताने दो आलम हस्ती अस्तुदारेम तमाया शहे जीला मददे। मैं